स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स अधिगम के लिए आकलन। इसका मतलब क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेना, बीच बीच में क्विज़ लेना, बीच बीच में टेस्ट ले लेना, ठीक है। ये उनके जो उनका नॉलेज है उसे असेस करते रहना, चेक करते रहना, वो क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। टीचर को ये तो चाहिए ना, बीच बीच में ज़रूरत होती है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है कि वो बैठ के सो रहा है या फिर दिमाग से सब बाहर जा रहा है, तो इसके लिए क्या करता है, बीच बीच में चेक करते रहता है, असेसमेंट करते रहता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ अ की एलिमेंट ऑफ टीचिंग। देखिए, असेसमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का। अगर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट हो, उसका नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, अच्छे से अपने टॉपिक को समझे और पढ़े, तो इसके लिए ज़रूरत है असेसमेंट की। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ एम। देखिए, असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, इससे टीचर को हेल्प मिलती है, बच्चों का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये जानने की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे होता है, असेसमेंट के थ्रू उन्हें पता चलता है, फीडबैक के थ्रू पता चलता है कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है, जो बच्चे की लर्निंग प्रक्रिया है, वो कितने अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। वो सारी चीज़ें, बच्चों की नीड्स क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है और उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ें जानने का एक मौका मिलता है असेसमेंट के थ्रू। और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, ये भी टीचर को पता चलता है यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, शेयरिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव विद स्टूडेंट। मीन्स जो लर्निंग, जो सीखने का ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो टीचर पढ़ा रहा है लेसन, उसका उद्देश्य क्या है, उस जो उसमें जो दिया गया है कंटेंट, उसको समझना क्यों ज़रूरी है और उसका उद्देश्य क्या है, उन चीज़ों को शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ। मीन्स जो सीखने का उद्देश्य है वो बच्चों के साथ साझा करना ही चाहिए टीचर को। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी लेसन टीचर शुड शेयर द टीचिंग लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हर लेसन के स्टार्टिंग में ही टीचर को बता देना चाहिए कि जो हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो टीचर बच्चे क्या होंगे कि थोड़ा केयरफुली ध्यान देंगे पढ़ाई पे कि अभी लास्ट में उन्हें क्या, मतलब लेसन के लास्ट में उन्हें क्या अचीव होने वाला है, वो इस बात को उन्हें जानना चाहिए। इसलिए टीचर को स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए कि ये जो आज का लेसन है, इसका उद्देश्य क्या है हमारा पढ़ाने का, ठीक है। सिर्फ बुक का ही नहीं बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई एक्टिविटी भी कर रहा है टीचर या फिर लेबोरेटरी में कुछ बच्चों के साथ काम कर रहा है, जैसे बच्चों को कुछ सिखा रहा है लेबोरेटरी में, साइंस लेबोरेटरी में, फिज़िक्स केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ पे टीचर को ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में सीखने जा रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या सीखना था। तो वहाँ पे बच्चा क्या होगा, थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, वो ये सोचेगा कि इसका लास्ट में क्या होगा, उसके लिए वो पूरा अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग स्टूडेंट्स अवेयरनेस अबाउट देयर एम्स एंड द स्टैंडर्ड्स। जो एम है, जो गोल है, जो उद्देश्य है और उसका स्टैंडर्ड जो है, एक लेवल है, उसके बारे में भी अवेयर करते रहना चाहिए टीचर को, उसके बारे में भी उन्हें जागरूक करते रहना चाहिए बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे छात्रों के साथ जो वो लेसन पढ़ा रहा है, उसका एम क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उससे डिफ़ाइन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना इम्पॉर्टेंट, जितना क्रूशियल ये है उन्हें ये समझाना कि उनका उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है, उसे कैसे पूरा करना है, ये चीज़ उन्हें समझाना है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसे डिफ़ाइन करना, जो लेसन है उसे डिफ़ाइन करना, उसका ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट ये है कि उसे पूरा कैसे किया जाए, वो सबसे ज़्यादा उन्हें समझाना है कि उसे पूरा कैसे करना है, उसके लेवल तक कैसे पहुँचना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझाना, उसके बारे में अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को कि वो जो क्राइटेरिया है, जो एक लेवल है, उसके जो अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में उन्हें, उसकी अवेयरनेस के बारे में उन्हें जागरूक होना ज़रूरी है कि वो कैसे अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है, ये जब असेसमेंट होता रहेगा बीच बीच में, तो ही ये पॉसिबल है। टीचर को भी पता चलता रहेगा और बच्चे को भी पता चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द लर्निंग। जो बच्चे हैं उनको उनके लर्निंग में इन्वॉल्व होना है, एकदम उसमें एकदम से, मतलब पूरे लगन के साथ सीखना है, जो भी सीख रहे हैं पूरे मेहनत के साथ पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास चल रहा है, वो वहाँ पे प्रेजेंट है, सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, तो ऐसे लर्निंग में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ज़रूरत क्या है कि उन्हें इन्वॉल्व रहना है पूरे लर्निंग में। तो इसके लिए क्या करना होगा टीचर को, दे नीड टू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लर्निंग एंड प्रोग्रेस। टीचर को भी ये बताते रहना चाहिए कि उन्हें ज़रूरत है उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी लर्निंग में प्रोग्रेस के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं उसके,
उनकी जो लर्निंग प्रोग्रेस है, उनका जो नॉलेज प्रोग्रेस है, उसके रिस्पॉन्सिबल बच्चे खुद हैं। अगर वो चाहेंगे तो वो सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकेंगे, अच्छे से समझ सकेंगे। अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर टीचर कितना भी मेहनत करे, उन्हें घोल के भी पिला देगा, तब भी वो समझ नहीं सकते। लेकिन अगर एक्टिवली एकदम अटेंटिव होकर टीचर को सुनते रहेंगे, सारी प्रोसेस को देखते रहेंगे, तो फिर वो समझेंगे और जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा, टेस्ट लेगा, तो वो आराम से बता सकते हैं। इसके अलावा और क्या ज़रूरत है, उन्हें ज़रूरत है अपॉर्चुनिटीज़ देने की। उनके जो टारगेट है, जो उनके एक्टिविटीज़ हैं, जो भी लेसन उन्हें पढ़ाया गया तो उसके बारे में उन्हें खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। उन्हें मतलब ऐसे चांसेस देना चाहिए टीचर को, ताकि वो खुद उसमें देखें और समझें कि उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, किस पॉइंट पर उन्हें डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और कहाँ पे वो समझ पा रहे हैं। तो इससे उनका इम्प्रूवमेंट खुद धीरे धीरे होगा। तो फॉर दिस रीज़न टीचर अलाउज, तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें 5 मिनट कम से कम देना चाहिए लेसन के लास्ट में रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए। जो लेसन का ऑब्जेक्टिव्स है या उस जो भी एक्टिविटी हो रही है या फिर जो भी टास्क टीचर ने दिया है उसके दौरान उसका जो उद्देश्य था उसमें उन्हें कौन सा मतलब कौन सा पॉइंट पे कौन सी एक्टिविटी उन्हें हेल्पफुल लगी और कौन सी एक्टिविटी में वो कठिनाई उन्हें लगा कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। तो वो टीचर को पूछना चाहिए और उसके बारे में टीचर को रिव्यू करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि हाँ, अगर बच्चे को इस पॉइंट पे डिफ़िकल्टी आई तो क्यों आई, उसका रीज़न क्या है और उसे कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। और फिर टीचर क्या करेगा, उसे फिर रीटीचिंग करेगा, उसका टीचिंग रिमेडियल टीचिंग करेगा या फिर रीटीचिंग करेगा, फिर उसे अच्छे से समझाएगा। ओके, तो यहाँ पे हर टास्क, हर एक्टिविटी में टीचर को चाहिए कि बच्चे को वहाँ पे इन्वॉल्व करे। और कोई भी लेबोरेटरी में अगर काम कर रहा है या फिर कोई एक्टिविटी में काम कर रहा है तो वहाँ पे फुल उसको थोड़ा सा चांस दिया जाना चाहिए बच्चे को, कि वो अपने बारे में खुद को एक्सप्रेस कर सके और खुद को एक देख सके, खुद पे ट्राई कर सके कि हाँ, मुझे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, वो खुद को एक बार एक्सप्रेस कर सके, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कठिनाई आए, उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, रचनात्मक फीडबैक। मीन्स कि भाई जो बीच बीच में बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीच बीच में उनसे थोड़ा मतलब कि एक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर एक्सप्लेन करने के लिए अगर दिया जाए तो फिर उस तरीके का फीडबैक भी ज़रूरी होता है। और ये कैसे आएगा, असेसमेंट के थ्रू। एवरी टाइप फीडबैक इज़ वैल्यूबल टू मोटिवेट लर्नर्स टू इम्प्रूव। हर प्रकार का जो फीडबैक होता है वैल्यूबल होता है टीचर लर्नर्स की इम्प्रूविंग के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। वेदर रिटर्न और ओरल फीडबैक, या तो वो रिटर्न फीडबैक हो या फिर ओरल फीडबैक हो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लर्निंग में इम्प्रूवमेंट के लिए। और इन जो भी फीडबैक है उस कमेंट की वजह से क्या होता है, बच्चे को हेल्प मिलती है जानने के लिए उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उसे उन्हें जानने में हेल्प मिलती है। और ये भी हेल्प मिलती है कि उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है, और ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट स्टेप पे वो उसे इम्प्रूव कर सके, वो अपने जो कमियां हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। ये जो फीडबैक मिलती हैं बच्चों को, इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या अच्छा किया, ओके, और क्या उन्हें करना बाकी है, जो कि वो अच्छा नहीं कर पाए, वो कैसे हो पाएगा, वो आगे चल के और कितना बेटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें पता चलती है फीडबैक के ही थ्रू। ठीक है, फीडबैक हैव टू पॉइंट आउट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑन लर्निंग टू डेवलप स्टूडेंट्स। देखिए, फीडबैक का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है कि स्टूडेंट्स को उसके डेवलपमेंट, जो लर्निंग है उसमें डेवलपमेंट होती है। ओके, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड सेल्फ स्टीम भी बढ़ता है, उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा कि उन्हें लोग बोलेंगे कि हाँ, इसने कितना अच्छा, मतलब जब उन्हें प्रेज़ मिलेगी, उन्हें तारीफ़ मिलेगी टीचर्स की भी, उनके पीयर्स की भी, तो उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उस वही नेगेटिव, मतलब उसका उल्टा अगर फीडबैक मिलता है, जस्ट नेगेटिव फीडबैक, तो फिर इससे क्या होगा, बच्चे कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उनके लिए क्या हो जाता है, इनकी लर्निंग के लिए मतलब कि ये डैमेज होने लगते हैं वो। और उसके बाद क्या होता है, ये एक बिगर इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना, बुरा प्रभाव पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी पे। उसे एक बुरा फीडबैक मिलने पे उसे वो एक तरह का डिसअपॉइंट हो जाता है और उसके लॉन्ग टर्म पे वो इफ़ेक्ट देखा जा सकता है बच्चे की पर्सनालिटी पे। तो ज़रूरत है कि इसमें बच्चे को अगर नेगेटिव फीडबैक आ भी रहा है तो टीचर उसे पॉजिटिवली ही ले, बच्चे को ये समझाए, उसे मोटिवेट करे कि चलो तुम्हारा अभी इसमें ऐसा है, आप आगे, मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट ही किया जाए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा गिराने की कोशिश ना करें या फिर उसे डांटे नहीं, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लो ना हो। रिफ्लेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब इम्प्रूवमेंट पे चिंतन करना, मतलब सुधार पे रिफ्लेक्ट करना, चिंतन करना।
कि कितना ज़्यादा बार बार उस पर रिफ्लेक्ट करना कि हाँ जो गलतियाँ की है वो वापस से ना हो, या फिर जो जिसमें हमारी कमज़ोरी है, जिसमें हमारी वीकनेस है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, उस पर रिफ्लेक्ट करना। एट द सेमेस्टर एंड व्हेन वी गिव आवर स्टूडेंट्स सम असेसमेंट, देखिए जब सेमेस्टर के अंत में जब बच्चे को कुछ असेसमेंट का टास्क दिया जाता है, कुछ काम किया जाता है और उसे असेस किया जाता है, तो स्टूडेंट्स को ये ज़रूरत होती है जानने की कि उन्हें वो क्लियर रहें कि वो किस स्किल पे, उनके किस स्किल पे असेस किया जा रहा है, उन्हें जानना इम्पॉर्टेंट होता है, जानना उन्हें ज़रूरी होता है। देखिए जब असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है बच्चे का बार बार, तब जब उन्हें बीच बीच में असेसमेंट लिया जाता है या फिर किसी एक्टिविटी के दौरान उनकी जो असेसमेंट लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, क्विज़ लिया जाता है, तो उन्हें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि किस चीज़ पे, किस स्किल पे उनका ये लिया जा रहा है असेसमेंट, उन्हें चेकिंग किया जा रहा है, तो उस पर वो काम करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे और उसके बारे में पहले से थोड़ा अलर्ट रहेंगे, ठीक है। उस पर रिफ़्लेक्ट करना ज़रूरी होता है, उस पर सोचना ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा उस अपनी उस स्किल पे काम और ज़्यादा कर सके, उस पर इम्प्रूवमेंट कर सके। आफ्टर द एग्ज़ाम रिफ्लेक्शन अगेन इज़ वाइटल टू डिसाइड ऑन द फ्यूचर स्टेप्स बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आफ्टर एग्ज़ाम के बाद भी रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए, कि टीचर के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगला जो कदम है फ्यूचर में उसे क्या डिसाइड करना है, कौन सा अगला कदम क्या होना चाहिए, ये दोनों को जानना ज़रूरी है। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों को ये जानना ज़रूरी होता है कि लर्निंग प्रोसेस, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, उसमें क्या इम्प्रूव हुआ है, क्या ठीक ठाक गया है और क्या इम्प्रूव करना है आगे और कैसे, ये चीज़ें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पहले तो क्लास में जानना ज़रूरी है कि कौन सी स्किल पे उसका असेसमेंट लिया जाना है, उसके बारे में जागरूक रहना, उस पर काम करना, जब फीडबैक मिले तो उस पर और इम्प्रूवमेंट करना। उसके बाद जब लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तब भी बच्चे को ये जानना ज़रूरी है कि अब उसके फ्यूचर में आगे चल के उसे किस फीडबैक, मतलब जो उसे फीडबैक मिला है उसमें कौन सी चीज़ में, कौन से एरिया में उसे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी डिफ़िकल्टी आ रही है, उसमें उसे इम्प्रूवमेंट करना और फ्यूचर के नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या ठीक ठाक गया और किस पे इम्प्रूवमेंट करना बाकी है उस पर, और किस तरीके से किया जाए, वो सारी चीज़ें सोचना इन लोगों को ज़रूरी है, उस पर रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट 5 पॉइंट हमने पढ़े कि कितने इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट में, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब असेसमेंट किया जाता है तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ओके, असेसमेंट फॉर लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें टीचर का क्या रोल होता है। ओके, सो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।